किसी गांव में बिरजू नाम का एक किराना वाला रहता था। बिरजू अपनी दुकान पे हर तरह का राशन का सामान बेचता था। पर बिरजू में कुछ बुराइयां थीं। वह मौका पड़ने पर लालची हो जाया करता था, मगर उसकी यह आदत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर था। एक दिन बिरजू रोज की तरह अपनी दुकान पे बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से एक ग्राहक नहीं आया। आज बाजार में बड़ा सन्नाटा है। क्या चाचा, बड़े ही थके हुए लग रहे हो। कहाँ से चले आ रहे हो? अरे भैया, पेट जो ना करवा दे। मेरा गांव यहाँ से 2 मील दूर है। वहीं से चला आ रहा हूँ। किराए के पैसे भी नहीं थे, पैदल ही आना पड़ा। बताओ, इस उम्र में चाचा इतना परेशान होना पड़ रहा है। अच्छा चाचा, बताओ क्या सेवा कर दूं? मैं गरीब आदमी, क्या ही ले सकूंगा। तुम बस मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, उसी की रोटियां बनाकर अपने परिवार का पेट भर लूंगा। अच्छा ठीक है चाचा, अभी देता हूँ। लेकिन एक बात है। क्या बात है चाचा, बताओ। बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे सामान मुफ्त में नहीं लूंगा। ये मेरे बगीचे के कुछ आम हैं। मैंने इसे तौला तो नहीं है, पर जितना है आप पूरे ले लो, और उसके बदले जितना उचित हो उतना मुझे आटा दे दो। एक तो सुबह से ये ग्राहक नहीं, ऊपर से ये बूढ़ो बिना पैसों के सामान लेने चला आया। जरा एक बार आम देख तो लूं। ये तो बड़े ही अच्छे आम हैं। ये तो हाथों हाथ अच्छे दाम पर बिक जाएंगे। चाचा रुकना, जरा पहले आम तौल लूं तुम्हारे। हाँ हाँ भैया, तौल लो। इसकी कीमत में तो 10 किलो आटा आ जाएगा। चाचा, मैं इसके बदले सिर्फ 5 किलो आटा दे पाऊंगा। अच्छा भैया, वही सही, दे दो। बिरजू आटा तौल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि बूढ़े व्यक्ति का ध्यान और कहीं है। उसका लालच फिर जागता है और वह 5 किलो की जगह सिर्फ 4 किलो आटा ही तौलता है। और पूरा आटा भर लेने के बाद बिरजू बोलता है। ये लो चाचा, हो गया तुम्हारा आटा। अच्छा चाचा, ऐसे और हैं क्या? हाँ है ना, और भी है। तो तुम उसे कल ले आना, तो मैं उसके बदले तुम्हें और आटा दे दूंगा। अरे बड़ी कृपा भैया, मैं कल ही और लेके आता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति आटा लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। बिरजू मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि आज बढ़िया फायदा हो गया और कल फिर होगा। आज भी बिरजू रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा था और उसी बूढ़े व्यक्ति का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। दोपहर के आखिरी पहर में वो बूढ़ा व्यक्ति आ पहुंचता है। और चाचा, आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ हाँ भैया, असल में वो तोड़ने में समय लग गया। तबीयत खराब होने की वजह से आज ज्यादा आम तोड़ नहीं पाया। बस 5 किलो ही आम तोड़े हैं। 5 किलो? आज क्या तौल कर लाए हो चाचा? हाँ, मैंने सोचा देख लूं कितना है। बिरजू का यह सुनकर मन खट्टा हो जाता है, क्योंकि अब उस बूढ़े व्यक्ति को असली वजन पता था। अच्छा ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। लाओ फिर तौल लूं और उसके बदले तुम्हें सामान दे दूं। हाँ हाँ भैया, तौल लो। बिरजू थैला लेके तराजू पे रख देता है।
और उसका वजन करता है तो उसमें सिर्फ 4 किलो आम निकलते हैं। ये क्या मजाक लगा रखा है? तुम्हें गरीब समझ के तुम्हारी मदद करनी चाहिए और तुम मुझे ही ठग रहे हो। अरे भैया, क्या हो गया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये शोर शराबा देखकर आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं। अरे भैया बिरजू, क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रहे हो? देखो देखो इन चाचा को। इनको कल मैंने इनके आम के बदले आटा दे दिया, ये सोच के कि गरीब आदमी है, कुछ भला हो जाए। और आज देखो ये मुझे ही ठगने चले आए। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे भैया, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या बताने लायक रह गया है? सच सबके सामने है। तुम एक नंबर की बेईमान हो। अरे भैया, एक दफा मेरी बात तो सुन लो। अरे भैया, एक बार सुन तो लो, ये क्या कह रहा है। फिर फैसला किया जाएगा क्या करना है। बोलो, क्या बोलते हो? भैया, मेरे पास कोई तराजू नहीं है। मैंने तो ये फल उस आंटी से तौले थे जो इन्होंने मुझे दिए थे। क्या क्या मतलब? प्रधान जी, कल जो आटा मैं यहाँ से ले गया था वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया और वैसे ही रखा था। सुबह जब मैंने आम तोड़े तो सोचा क्यों ना तौल लूं। मेरे पास एक पुराना तराजू था मगर बटखरा नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो आटा मैं ले आया हूँ उसी से तौल लूं। जब मैंने तौला तो वो उसके बराबर आया और मैं उसे ऐसे ही ले आया। पर ये यहाँ कैसे कम हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ। इतना सुनने के बाद बिरजू के होश उड़ जाते हैं और उसका गुस्सा घबराहट में बदल जाता है और वो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है और सबसे नजरें छुड़ाने लगता है। गांव के लगभग सभी लोग बिरजू को जानते थे, वो सब समझ चुके थे। शर्म करो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी इस तरह की तुच्छ हरकत करते हो। जान लो बिरजू, छल कपट और गरीबों को धोखा देके कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता।